Hello, everybody. How are you all? I hope you all are doing great and staying absolutely fit and fine. Okay, so welcome to our YouTube channel, Incredible Abhishek. मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार सिंह है. As you know, we are dealing physics right now, है ना, under our course that is GS 365 जो कि ऑन गोइंग है. लास्ट टाइम हमने मोशन डिस्कस किया था, है ना. आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ लाइट. ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक है, लाइट को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे सर. पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन. ठीक है, एक्चुअली द प्लान वाज टू कवर द लॉज ऑफ मोशन वाला पार्ट जो कि मोशन से थोड़ा कनेक्ट करके है, तो मैंने सोचा कि उसको डिलीवर करूं. बट आई एम सॉरी फॉर द लाइक डिले, क्योंकि PDF बना नहीं पाया मैं उसका. कुछ चीज़ें इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, है ना. सी हमारे पास कोई भी जो कंटेंट डेवलपर टीम नहीं है जो कि मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे दूँ और उसके हिसाब से वो PDF तैयार करके दे दे मुझे. सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है ना, आपको डिलीवर करने के लिए. तो आई वांट कि मैं आपको बेस्ट डिलीवर करूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग गया इसके बीच में, है ना. तो जैसे ही हमारा ये पोर्शन जो लाइट वाला है जैसे ही कवर होगा, मैं अगला वीडियो जो है वो लॉज ऑफ मोशन के ऊपर लेकर आऊँगा और हमारा वो पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा. आई होप यू गेट इट. ठीक है, लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. 2 से 3 क्वेश्चन हर बार, ठीक है, प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं इस चैप्टर से. ठीक है, तो आई होप ध्यान से देखेंगे आप इसको. वन मोर थिंग, जो मेरी डिमांड थी, आई होप आप फुलफिल कर रहे होंगे उसको, दैट इज़ टू रीड NCERT. ठीक है, NCERT को पढ़ने का डिमांड जो था मेरा, आई होप आप पढ़ रहे होंगे. अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना. आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आपको क्या अच्छा लगा उसको पढ़ के. ठीक है, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि ये बस ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं, मतलब एक तरह से कि नहीं भाई पढ़ रहे हैं बस टोटल पूरा करने के लिए. तो दिस इज़ द थिंग, आप बताएंगे मुझे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. वन मोर थिंग कि यार पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कोई लाइक टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेकर आइए ताकि हेल्प हो जाए, हमें पता चले कि हमारी मतलब प्रिपरेशन कैसी है. तो उसके लिए सेक्शनल टेस्ट जो है एक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि क्वेश्चन पेपर जो है वो टोटली फ्री है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको हमारे जो चैनल है एस डिफेंस एग्ज़ाम्स जो टेलीग्राम पर है, वहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा, है ना. तो फॉर लाइक दोज हु आर लाइक वांट टू गिव द टेस्ट, तो उनके लिए एक मिनिमम चार्ज रखा गया है लाइक 149 रुपीज़, जिसमें ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री है. क्वेश्चन पेपर सारे लोग देख सकते हैं, है ना. बट ये जो चार्ज है, ये चार्ज सिर्फ चेक करने के लिए दिया जा रहा है ना. जो भी कॉपी वैल्यूएशन है जो कि अच्छी क्वालिटी का इवेलुएट होगा बाय अभिषेक सर, तो ये सिर्फ उसका चार्ज है 149 रुपीज़. ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप चार्ज कर रहे हैं, तो सिर्फ ये इवैल्यूएशन चार्ज है. जो टेस्ट है हमारा वो टोटली फ्री है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट. आप जाएँ उसको अटेंड कर सकते हैं. तो दोज हु आर बिगिनर्स, ठीक है, वो जाएंगे और वो सारे जो भी क्वेश्चन है उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैसे ही ये लाइक टेस्ट ख़त्म होगा ना, तो अभिषेक सर एक अप्रोच वीडियो भी लेकर आने वाले हैं जिसमें कि ही इज़ गोइंग टू डिस्कस कि भाई क्या अप्रोच होनी चाहिए थी. तो बिगिनर्स को मैं बोलूँगा कि आप जाएँ. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं लाइक नक्सलिज्म हो गया, योर आई थिंक गंगा, ऑपरेशन गंगा है ना, यूक्रेन वाला. तो आप जाएंगे और उनको टेस्ट को देंगे, है ना. भले ही आप इवैल्यूएशन के लिए नहीं देंगे, बट उस टेस्ट को आप देंगे. जब भी आपका अप्रोच वीडियो आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि आपने क्या गलती की है, क्या सही हुआ है ना. ये सिर्फ उनके लिए है जो प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं हमारा जो प्रिपरेशन है हमें देखना है कैसा चल रहा है, तो सिर्फ ये उसके लिए है 149 रुपीज़ जो चार्ज रखा गया है. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लोग भी भेज दे रहे थे जिसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा था. तो हम चाहते हैं कि जो जेन्युइनली कर रहे हैं ना, सिर्फ वो आएँ इसके लिए, है ना. तो उसके लिए मिनिमम चार्ज 149 रुपीज़ रखा गया है, जो कि आपके ही मतलब फ्यूचर में, जैसे कि आप डिमांड कर रहे हैं कि सर ज्योग्राफी का लेक्चर चाहिए हमें, हमें हिस्ट्री के भी लेक्चर्स चाहिए, मैथ्स चाहिए. ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं हम इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं इस पैसे को. ठीक है, तो आई होप समझ पा रहे होंगे आप, है ना. जो भी क्यूरी होगी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं. नो नीड टू वरी, है ना. मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार सिंह है और लास्ट टाइम मैंने अभिषेक सर का आपको टेलीग्राम चैनल दे दिया था बाय मिस्टेक. बट दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल एस डिफेंस एग्ज़ाम्स, जहाँ पर आपको PDFs अवेलेबल हो जाएंगी, है ना. तो प्लीज़ गो एंड फॉलो, एंड आई होप PYQs भी आप कर रहे होंगे. ओके, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा. तो आज हम रिफ्लेक्शन देखने वाले हैं लाइट में. ठीक है, तो अब लाइट पढ़ रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. ठीक है, लाइट की. तो लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, आई होप सबको पता हो कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. नहीं पता है तो अगर आपके घर में टॉर्च है तो टॉर्च को जलाएं आप, और टॉर्च को जलाकर देखें कि कैसे ट्रैवल करती है वो, है ना. तो अगर आप देखेंगे उसको, तो लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये एक फिनोमिना है, मतलब प्रॉपर्टी है उसकी. ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर देन साउंड. ठीक है, कहने की बात ही नहीं है, हमें पता है सर. ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है कि लाइट जो है उसकी स्पीड फास्ट होती है साउंड से, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. एग्जांपल हमारा क्या होगा
कि आपने बारिश के सीज़न में देखा होगा कि जो बिजली कड़कती है, ठीक है, तो उसमें देखा होगा कि जो लाइट होती है वो पहले आ जाती है हमारी आंखों में, लेकिन जो साउंड होता है ना उसका, वो थोड़ा लेट आता है, विथ सम डिले वो आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट है दैट इज़ फास्टर देन साउंड। तो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप यू कैन इट। उसके बाद है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, पोलराइजेशन एंड योर इंटरफेरेंस। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ है लाइट के, जो कि हम वन बाय वन अपने चैप्टर में डिस्कस करते हुए चलेंगे, है ना। मैंने इनको कंसाइज करके यहाँ पर लिख दिया ताकि आप मतलब रिवीजन के टाइम आपको एक गो थ्रू हो जाए। ओके ओके, चलिए फिर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बचकानी चीज़ें मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि सुबह सुबह आपने देखा होगा कि हमारा जो सनलाइट है दैट इज़ प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज लाइट एज वेल। तो हमने देखा है कि जो सनलाइट है वो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करता है, ठीक है। लाइक एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। जब कोई लाइट गिरती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज इनेबल टू सी थिंग्स, ठीक है। जब भी उन पे लाइट गिरती है तो रिफ्लेक्शन होता है और उन्हीं रिफ्लेक्शंस की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू इट, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपको पता है कि नहीं 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं? होप सो कि पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए। लाइक एक होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसपेरेंट और एक होता है ट्रांसलूसेंट। ओपेक जो होता है उसके थ्रू लाइट आर पार नहीं जा सकती है, ठीक है। वी कैन नॉट सी लाइक आर पार, उसके हम नहीं देख पाते हैं, थ्रू नहीं देख पाते हैं, ठीक है। दैट इज़ ओपेक ऑब्जेक्ट्स। लाइक मैं अगर एग्जांपल लूँ तो ये देखिए, ऐसा मैं काला काला कर दूँ, ऐसा बना दूँ ना ऐसे, तो अब इसके आर पार आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। एक लाइक आप कार्डबोर्ड ले लीजिए या फिर ऐसा कुछ ले लीजिए तो उसके आर पार आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। दूसरे होते हैं ट्रांसपेरेंट। लाइक एक ट्रांसपेरेंट ग्लास आपने देखा होगा मिरर्स के ऊपर, विदाउट जो कोटिंग होते हैं, जो आप शक्ल देखने वाला है वो मिरर नहीं, क्योंकि वो पीछे से कोटेड होता है। जो नॉर्मल मिरर्स होते हैं जो खिड़कियों पे लगवाए जाते हैं तो उनके आर पार हम देख पाते हैं, है ना, तो वो हमारे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ट्रांसलूसेंट का अगर एग्जांपल लूँ मैं, तो आपने बचपन में किया होगा ये चीज़ कि एक आपने पेपर ले लिया और अपने हेड के ऊपर, जो कि ऑयल लगाते हैं ना अपने, तो बालों के ऊपर उसको रगड़ते थे ना, तो कैसे वो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता था हमें। दैट इज़ ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ये 6th 7th वाला कंसेप्ट है, ऑल्दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिनाज, ठीक है, एसोसिएटेड विथ लाइट, जो कि हमें देखने के लिए मिलता है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें हैं। दैट इज़ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, ब्यूटीफुल कलर ऑफ लाइक रेनबो हमें देखने को मिलता है, बेंडिंग ऑफ लाइट बाई मीडियम, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स, है ना। उसके बाद मैं एक डिस्कस करना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना, दैट इज़ डिफ्रैक्शन, जो कि एक बार एग्जाम में आया हुआ है इससे क्वेश्चन डायरेक्टली डेफिनेशन से, जो कि आपका पेज नंबर आई थिंक मेरे ख्याल में 160 161 के आसपास जो लाइट का चैप्टर है उस पर पहले ही दिया हुआ है, तो आप जाके उसको पढ़ सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा अच्छे वे में दिया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना, ऑन अ पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज़ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, है ना। अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है लाइट के पाथ में, दैट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, तो लाइट की टेंडेंसी होती है कि वो उसको बेंड कर जाए उसके अराउंड, ना कि उससे स्ट्रेट लाइन में पास करे, ठीक है। और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है, एक्चुअली मैं ही बनाता हूँ, आई एम रियली सॉरी, ये थोड़ा सा छोड़ दिया है मैंने, दैट यहाँ पर आना चाहिए था, इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, if an opaque object on the path of light becomes very small, then light has tendency to bend around it, है ना, and it not walk in straight line, and this is known as diffraction. Simple जो definition है आप उसको ध्यान में रखेंगे, that will be very easy, है ना। उसके बाद यही थोड़ी चीज़ें हैं, दैट लाइट ऑफन बिहेव सम वॉट इन लाइक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो कुछ कन्फ्यूजन था अबाउट ट्रू नेचर ऑफ लाइट, है ना, कंटिन्यूड फॉर सम ईयर्स लाइक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के टाइम तक, ठीक है। तो लाइट इमर्ज्ड इन विच लाइट इज़ नाइदर अ वेव और अ पार्टिकल, ठीक है। न्यू थ्योरी जो दी गई रिकनसाइल करती है दैट पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर, ठीक है। आप पढ़ लेंगे इसको, ये ऑल दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखेंगे दैट इज़ डिफ्रैक्शन, जो लाइट है ये क्या होता है, आप इसका डेफिनेशन ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है शुरू होता है ना। तो
ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स का अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ तो इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फिनोमिना, है ना। ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट है, उसके फिनोमिनास का बारे में हमें सीखने के लिए मिलता है, ठीक है, जिसमें कि हम रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन को देखते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है भैया? तो like whenever light strikes to a surface and if it like bounce back into the same medium, that is phenomenon is known as reflection of light, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल क्या लूँ, आपको बस दिखा देता हूँ कि ये कोई है, तो लाइट कभी भी इस पर स्ट्राइक करेगी ना किसी सरफेस पे, ठीक है, तो बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है, इन सेम मीडियम, है ना। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, सेम मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, सेम मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। वेन एवर लाइट स्ट्राइक्स विद अ सरफेस एंड इफ़ इट विल बाउंस बैक इन सेम मीडियम, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ कोई सोर्स मान लीजिए, ये हमारे सूरज दादा हैं, ठीक है, तो यहाँ से लाइट आई, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गई, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। लेट्स इरेज दिस वन। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता कहाँ पर है। तो एक हाईली पॉलिश सरफेस जैसे कि हमारा मिरर हो गया, ठीक है, वहाँ से सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है लाइट, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर को हम लोग स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं और इरेगुलर को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ओके। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया? ये हमारे पास मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना हमारा, वो स्मूथ सरफेस पे होता है, लाइक हमारा मिरर हो गया, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कोई भी इरेगुलरिटी नहीं होती है, ठीक है। लाइट आई प्यार से और प्यार से निकल गई, ठीक है। अगर स्मूथ सरफेस है तो उसको हम लोग हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल मैं आपका दूं तो दैट इज़ मिरर, आपने देखा होगा कितना स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो जो हमारा सरफेस है वो स्मूथ नहीं रहता। सारा जो सरफेस है, लाइक आप अगर आप टेबल देख लें, चेयर देख लें, तो ये आपको देखने में लगता होगा कि बहुत स्मूथ है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो कुछ इस तरह की इरेगुलरिटी आती है, ठीक है। कुछ इस तरह से इरेगुलर सरफेसेस होती हैं हमारी। तो जब इन पे लाइट पड़ती है और बाउंस होती है ना, ठीक है, तो ये स्मूथ तो होते नहीं, कुछ रफनेस होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको देख पाते हैं, क्योंकि हर जगह तो शीशे लगाएंगे नहीं सिर्फ हम, है ना। तो इसके एग्जांपल में मैं बोलूँगा कि एनीथिंग एक्सेप्ट योर मिरर, तो आपका वहाँ से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, दिस इज़ रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है उसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, लाइक हमारा वॉल से टकरा गई लाइट, आपका बोतल पड़ा है सामने उससे आपकी टकरा गई लाइट, या फिर टेबल है, चेयर है, विंडो है ना। लेकिन आपको अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो उसमें सरफेस जो चाहिए होता है बहुत ज़्यादा स्मूथ चाहिए होता है ना, ओके। बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या कहता है? दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं विथ डायग्राम, है ना। ये देखिए, अगर मैं ये बना दूं, एक मिनट, एक सेकेंड, सीधी लाइन आ गई, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। उसके बाद मैं अगर इस पर नॉर्मल खींच दूँ इस तरह से, ठीक है, ये नॉर्मल है हमारा। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ऐसे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो है हमारा नॉर्मल है। आई होप यू गेट इट, है ना। तो आप देखेंगे कि पहला जो लॉ कहता है हमारा क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा नोट करेंगे कि जो हम एंगल्स को नापते हैं ना, जो मेजरमेंट होता है हमारा एंगल्स का, वो हम कहाँ से करते हैं? हम नॉर्मल के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, ना ही कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहाँ से नहीं करते हैं। जो हम, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, यहाँ से हम एंगल्स को मेजर ना करते हुए नॉर्मल से एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ये तीनों लाई करेंगे इन द सेम प्लेन, ठीक है, ये हमारा दूसरा लॉ कहता है, ठीक है। अब बात कर लूँ मैं, अगर यहाँ पर लिख दिया है मैंने, दैट इज़, एक मिनट, आई होप आप नोट कर रहे होंगे, तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये जो नीचे लिखा हुआ है हमारा स्टेटमेंट, दैट इज इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा हमारे लाइक प्लेन मिरर को लेकर, तो उसमें वापस से मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन आप इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर पे, वो हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और उसका साइज़ जो होता है इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आगे लिखा होगा, दे यू गो, ठीक है। एंड इमेज फॉर्म्ड इज़ फार बिहाइंड द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। चलिए, अब एक और एप्लीकेशन बेस्ड पोर्शन जो हमारा क्वेश्चन आजकल आ रहा है, दैट इज कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर, ठीक है। एक शाइनिंग स्पून की अगर बात कर लेना, ठीक है, तो वो हमारा काम करता है कैसा, एज अ कर्व्ड मिरर, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली कर्व्ड मिरर हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये होता है स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है। आगे डिस्कस कर लूँगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, अगर वो कर्व्ड है इनवर्ड की साइड कुछ इस तरह से, ठीक है, दैट फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फेयर, अगर मैं यहाँ पर बात कर दूँ, दैट इज नोन एज कनकेव मिरर, एंड स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड द कन्वेक्स मिरर, कुछ इस प्रकार से सर, ठीक है। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको, एक मिनट। ये हमारे पास सर्कल भी है ना, तो अगर मैं बात कर लूँ तो ये हमारा स्फेयर बन गया, ठीक है, ये हमारा स्फेयर है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास स्फेयर आ गया, ठीक है, ये कोई इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ठीक है। ये मैंने काट दिया दोनों साइड से, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है आपका शेडेड है, ठीक है। अगर इस पोर्शन को आप देखेंगे, ठीक है, एज पर आवर डेफिनेशन ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है, फेसेस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड द कनकेव मिरर, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कर्व्ड होगी इनवर्ड्स की साइड, ठीक है। तो दिस पोर्शन जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, ये कुछ इस तरह से आएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, ठीक है। अगर मैं दूसरे वाले पोर्शन को लेकर बात करूं, दैट इज दिस वन, दूसरा वाला पार्ट, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है, इसमें सेंटर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, कॉन्वेक्स मिरर। आई होप यू गेट इट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में जाएंगे और तुरंत पूछेंगे क्वेश्चन को, वी आर हैप्पी टू आंसर, ओके। और लाइक वाइक किया करो यार, वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो ओके चलो आ जाओ, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ उन्हीं को जो मिरर के रिस्पेक्ट में है, लाइक पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ओके। डोंट वरी, सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा, विद इन टाइम आपका ख़त्म होगा, है ना। आपको रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। वीडियो की फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ाने वाला हूँ बहुत जल्दी। एक्चुअली मेन होता है कि हमारे पास कंटेंट राइटर नहीं होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो सारा काम खुद से करना पड़ता है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेट्स सी इन फ्यूचर, जल्दी करेंगे इसको और आपको मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, ओके। एक चीज़ मैं बताना भूल गया यार आपको, प्रीवियस स्लाइड पर जाते हैं हम, ठीक है, एक और प्रीवियस चलते हैं, देखिए को कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो हमने देखा था यहाँ पर कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होता है उनका जो एंगल होता है वो बराबर होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये मान लीजिए कि आपका थीटा आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये थीटा आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या ये कभी ज़ीरो हो सकता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कभी ज़ीरो हो सकता है क्या,
तो हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये इधर देखिएगा, ये नॉर्मल है, तो अगर जो हमारा इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल के अगर पैरेलल आ जाता है ना, कि इंसिडेंट रे भी इधर ही है और रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा इधर ही है ना, जब इसके पैरेलल में आ जाएगा तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का, बिकॉज हमारा नॉर्मल भी यही है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ये 0 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो हमें सरफेस के साथ कभी भी एंगल नहीं देखना है, अगेन आई एम सेइंग दैट, हमेशा नॉर्मल के साथ आप देखेंगे, ठीक है। ओके, आगे आ जाते हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं, है ना। ओके आई होप मेरा ड्राइंग आपको समझ में आया, है ना, यही होप करता हूँ मैं, ठीक। ये हो जाएगा, दैट इज़ P, दैट इज़ C, है ना, ये है F। तो देखिए, ये हमारा कौन सा मिरर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये है हमारा कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था आपको, तो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आप, ये पॉइंट 1 अगर मैं बोलूँ इसको, इसको हम कहते हैं पोल। तो ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो मिरर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे हम पोल कहते हैं, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से एक लाइन पास होती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये हमारी जो लाइन है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। कनकेव मिरर है, पोल हो गया, और हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जो हमने बहुत बड़े स्फीयर से, यहाँ पर जो स्फीयर था इस वजह से काट दिया था, तो ये हमारा जो था दैट इज C पॉइंट, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये जो हमारा होता है F, दैट इज़ नोन एज फोकस। जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती है ना, लाइक जब भी ये पैरेलली आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास करती है, ठीक है। जहाँ पर कट करती है, जहाँ पर मीट करती है, उसे हम फोकस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं इसको, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा F है, ये हमारा C है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट P हो जाएगा, ये हमारा कनकेव मिरर है। ये सारे टर्म्स जो मैं बता रहा हूँ, ये कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए सेम ही होते हैं, ठीक है। जो F से लेकर के जो हमारा पोल तक का दूरी होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, फोकल लेंथ। और जो C से लेकर के P तक की दूरी होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सॉरी, इसे कहते हैं आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो पोल तक की दूरी है, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकल लेंथ से, सॉरी, आपका फोकस से जो पोल तक की दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन की, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो स्फेरिकल मिरर्स के लिए क्या होता है, फॉर स्मॉल अपर्चर्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। दैट इज़ R इज इक्वल टू 2F। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये, R इज इक्वल टू 2F आप हमेशा याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा आपको। इससे क्वेश्चन इतने आराम से बन जाते हैं कि आप पूछो ही मत, है ना। कोई ज़्यादा फार्मूला वार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑल तो यूज़ करना पड़ता है, बट ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, प्रोमिनेंट है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं, अच्छा चलिए बता ही देता हूँ आपको, अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात कर लूँ, ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारा जो, अगर आप स्फेयर को एक बार फिर से ध्यान से देखें और मैं इसको यहाँ से काटूँ, तो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस तरफ लाई करेगा, यानी कि हमारा C जो है वो कहीं यहाँ पर आएगा, इसका भी फोकल लेंथ यहीं पर आएगा, है ना। जो स्फीयर का सेंटर होता है वही इसका सेंटर होगा, है ना। तो इसको हम लोग वर्चुअल सेंटर बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लाइट है वो तो इधर से बाउंस बैक कर जाएगी आने के बाद, क्योंकि इस तरफ तो भैया कोटेड है ना ये, तो ये तो लाइट बाउंस बैक कर जाएगी। तो ये हमारा जो होता है ना, वर्चुअली मीट करता है, हम इसको मीट करवाते हैं, ठीक है।
तो जब कनकेव का फोकस आगे की तरफ होता है और कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। इंसिडेंट रे कभी मिल नहीं पाएगी तो उसको पीछे की साइड हमें एक्सटेंड करना पड़ता है ना। ये जो हमारी इंसिडेंट रे है ये कभी मिल ही नहीं पाएंगी, लेकिन हमें मिलाना तो है ना, तो हम इसको एक्सटेंड करके इस साइड से यहाँ पर वर्चुअली इनको मीट करवाते हैं, ठीक है। तो ये इमेजिनरी फोकस कह सकते हो आप इसको, है ना, इमेजिनरी फोकस होता है। दे विल अपीयर टू मीट बट दे आर नॉट मीटिंग एक्चुअली। हमें लगता है कि वो मिल रहे हैं बट वो कभी मिलते नहीं हैं, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर ऑफ यूजिंग रे डायग्राम। इससे पहले मैं आपको रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज का कुछ बताना चाहूँगा, है ना, कि भैया रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो वो भी देख लेते हैं हम लोग कि रियल इमेज क्या होती है और जो हमारी वर्चुअल इमेज क्या होती है, क्योंकि ये जो हमारा नॉर्मल डिफरेंस हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया डायग्राम, ठीक है। ये हमारा फोकस हो जाएगा और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ पर टकराने के बाद फोकस से पास कर गई, ठीक है। तो जो रियल इमेज होती है ना, जो रियल इमेज होती है हमारी, जब मिरर से टकराती है ना रेज, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक्चुअल में अगर मिल जाता है तब वो रियल इमेज बन जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्चुअली में मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो लाइट आके यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी इस तरफ, ठीक है। तो हमें ज़बरदस्ती यहाँ पर करके उसको मिलाना पड़ेगा उसके फोकस पे, ठीक है। इमेजिनरी फोकस के पीछे की साइड हमें एक्सटेंड करके मिलाना पड़ेगा, वो एक्चुअली में नहीं मीट हो रही होंगी। तो जहाँ पर एक्चुअली में मीट हो रही होती है इंसिडेंट रेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज, ठीक है। लेकिन अगर रेज जो हमारी एक्चुअली मीट नहीं कर पा रही हैं, उन रेज को हमें एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर हमारा क्या फॉर्म होगा, वहाँ पर फॉर्म होगा हमारा वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का एक मैं बेसिक एग्जांपल और देता हूँ कि जो हमारा रियल इमेज होता है ना, उसको हम लोग स्क्रीन पर ला सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर ला सकते हैं किसको, रियल इमेज को, ठीक है। लाइक आप थिएटर्स में जाते होंगे मूवी देखने के लिए, तो प्रोजेक्टर पे जो प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारा रियल इमेज वहाँ पर बन सकता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज जो होती है ना, वो जनरली सीधी बनती है, ठीक है। जो हमारी वर्चुअल इमेज होती है वो जनरली जो है सीधी बनती है, दैट इज़ इरेक्ट, ठीक है। और जो हमारी रियल इमेज होती है वो हमेशा उल्टी बनती है, मतलब इन्वर्टेड, ठीक है। तो जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड बनती है और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट बनती है, यानी कि सीधी बनती है, ठीक है। आप आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा रियल और वर्चुअल इमेज की, ठीक है। तो चलिए इनको क्लियर करते हैं ताकि आपको समझा पाएँ रेस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा, वो ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बेसिक डिफरेंस अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने बता दिया इसको, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ओके, आई होप आप भी कॉपी पेन से कुछ नोट डाउन कर ही रहे होंगे, है ना, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ करना, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। तो देखिए, अगर आपको पता करना है ना कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कैसे जो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रेज है कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है कि भैया आखिर रेज डायग्राम काम कैसे करता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पहला है, एक तरह से आप रूल्स कह सकते हैं, फॉर्मूलाज कह सकते हैं इन्हें, ठीक है। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, ये आपको एक तरह से, है ना, ये आपको एज अ फॉर्मूला काम करेगा जिससे कि आप सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, ओके। ये हमारा कनकेव मिरर है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फोकस हो गया, है ना, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अगर कोई भी रे, मान लीजिए यहाँ से मैंने टॉर्च चलाया, अगर कोई भी रे यहाँ पर आती है, इसको हम कौन सा रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर कोई भी रे जो ये और हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है, इधर आ जाए, तो अगर कोई भी हमारा रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आता है और मिरर से टकराता है, तो फिर वो कहाँ से पास होगा, वो पास होगा फोकस से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है।
तो कोई भी रे अगर आती है, हमारी इंसिडेंट रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, तो कहाँ से पास करती है? फोकस से पास करती है। सेम चीज़ विथ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, यहाँ पर आई, यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस साइड तो कोटेड है, लेकिन फिर भी हम इसको मिलाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, वर्चुअल फोकस है ना, तो हमेशा फोकस से पास करेगी। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है हमारा? ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। दूसरा कहता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे है, वो अगर डायरेक्टली फोकस से पास करती है, ठीक है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे है अगर वो फोकस से पास करती है, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली वो बाउंस बैक कर जाएगी। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। अगर कोई भी इंसिडेंट रे जो है हमारी फोकस से पास करती है, तो वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर होके पैरेलली होके निकल जाएगी, ठीक है। सेम चीज़ जो है हमारा उसके लिए भी है, क्या बोलूँ इसको मैं, कन्वेक्स मिरर के लिए भी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेना यार, है ना। कोई भी हमारा जो अगर आता है तो वो कैसे निकलेगा? अगर ये इंसिडेंट रे इस तरफ से आ रही है तो फोकस से पास करना है उसको, तो किससे निकलेगा? पैरेलल निकल जाएगा वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। ये सेकेंड रूल है आपका। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा? ये डायग्राम हो गया, ठीक है, ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी जो इंसिडेंट रे है अगर वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्टली पास हो जाता है, ठीक है, मान लो कि इंसिडेंट रे इस तरफ से आ रहा है, तो वापस से इसी लाइन पे वो बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी इंसिडेंट रे डायरेक्टली पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो डायरेक्टली अगर जैसे ही मिरर पे टकराएगी वापस से उसी लाइन पर बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है। सेम थिंग जो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर इस तरफ से आ रही है तो हम एक्सटेंड करेंगे इसको, क्योंकि ये नहीं मिल पाती हैं, ठीक है, तो वापस से इसी लाइन पे वो वापस हो जाएंगी, ठीक है। ये थर्ड रूल था हमारे पास। फोर्थ रूल क्या कहता है? ओके, ठीक है, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये बोल रहा है अगर कोई भी इंसिडेंट रे है, ये क्या बोलता है? ये हमारा पोल है, दिस इज आवर पोल। तो ये कहता है दैट अगर कोई इंसिडेंट रे है वो हमारे पोल पे अगर आती है डायरेक्टली, जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल से ये वापस चली जाएगी, ठीक। कोई भी इंसिडेंट रे अगर पोल पे आके डायरेक्टली स्ट्राइक करती है तो उसी एंगल से, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, तो उसी से वापस कर जाएगी। ये देखिए, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला है फिर से, है ना। तो ये चार आपको जो नियम है ना, ये याद रखने, इसी से आपका मिरर डायग्राम जो है ना वो बनता है। इमेज फॉर्मेशन होता है ना जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, इसी चारों के नियम के ऊपर वो मतलब बेसिस पे बना होता है। आइए देख लेते हैं वो भी। मार्क माई वर्ड्स, वेरी 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 वेरी, जितना भी वेरी लगा सकते हो उतना इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन है आपका यहाँ से, है ना, ये टेबल से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फिर से आएगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस टेबल को। एनसीईआरटी में आई थिंक टेबल नंबर 1 ही यही है हमारा, 10.1 जो टेबल नंबर है ना यही है। आइए देख लेते हैं कि कैसे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है कनकेव मिरर पे, ठीक है। तो ये हमारा कनकेव मिरर है, अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ इसको। ये देखिए, पहला हमारा कोई भी इंसिडेंट रे हमने देखा था, कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा इंसिडेंट रे है। हमने क्या देखा था? कोई भी अगर इंसिडेंट रे पैरेलली आता तो कहाँ से पास करता है? फोकस से पास करता है, देखा था हमने। ये हमारी जो आ रही हैं, तो ये जो इंसिडेंट रे आ रही है कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही हैं, ठीक है। कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर टकरा रही हैं? फोकस पे जाकर टकरा रही हैं, ठीक है।
आप हो देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं आप, फोकस पे टकरा रही हैं। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? फोकस पे हो रहा है। दोनों रेस कहाँ पर स्ट्राइक कर रही हैं? फोकस पे, यानी कि हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? फोकस पे होगा। ठीक है। इमेज कैसी बनेगी? बहुत छोटी साइज़ की बनेगी सर। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी? बहुत छोटी साइज़ की बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ पर बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक है। इमेज कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज इमेज बनेगा। और आप देख पा रहे हैं रियल में हमें इमेज जो हमारी रेज है वो एक्चुअली मीट कर रही है। इसका मतलब कैसा बनेगा इमेज हमारे पास? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है। दूसरा पोर्शन अगर देखें, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। अगर इसके बियॉन्ड रखा हुआ है, लाइट आया भाई इधर से, इंसिडेंट रे आई इधर से, कहाँ से पास करती है? फोकस से पास करती है। ठीक है, ये हमारा फोकस है, यहाँ से पास कर गई। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो रे आई, मैंने बोला था, क्या बोला था आपको, कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे जाती है तो वापस से बाउंस बैक कर जाती है, वापस से बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है। तो इमेज कहाँ पर बन रहा है हमारा? ध्यान से देखिएगा, इमेज हमारा बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ। कैसा इमेज बनेगा? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में हमारी रेज मीट कर रही हैं, है ना, एक्चुअली में रेज मीट कर रही हैं, तो कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज थोड़ा सा बड़ा, जो लास्ट टाइम बना था हाईली डिमिनिस्ड, ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, दैट इज़ डिमिनिस्ड। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? बियॉन्ड सी रखा। इमेज कहाँ बना? बिटवीन एफ एंड सी। कैसा बना? डिमिनिस्ड बना और रियल एंड इन्वर्टेड। अब अगर मैं रख दूँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट को, अगर मैं रख दूँ सी पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रख दूँ मैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ पर बनेगा? इंसिडेंट रे आई कहाँ से पास किया? फोकस से पास किया। ठीक है, एज पर आवर रूल हम सही चल रहे हैं, फोकस से पास किया। फिर मैंने आपको बताया था अगर कोई इंसिडेंट रे डायरेक्टली फोकस से पास कर जाती है तो वापस वो किस तरफ से आएगी? प्रिंसिपल पे एक्सिस के पैरेलल होकर निकलेगी, जो कि ये निकल रही है। इसका मतलब बिल्कुल सही है ना। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर होता है ना, तो हमारा इमेज भी जो है वो सी पर ही बनता है। आप देख रहे होंगे, अगर आप अपने ऑब्जर्व किया तो धीरे धीरे जो ये ऑब्जेक्ट है वो आगे आते जा रहा है, और जो धीरे धीरे जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ना वो पीछे की तरफ खिसकता जा रहा है। ठीक है, और वो धीरे धीरे बड़ा भी होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हाईली डिमिनिस्ड बना, यहाँ पर डिमिनिस्ड बना, है ना। उसी तरीके से जो हमारा सी पे होगा तो ये सेम साइज़ का बनेगा, बिकॉज जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर हमारा इमेज फॉर्मेशन भी हो रहा है नीचे की साइड। कैसा होगा? सेम साइज़ का होगा। और रेज जो है हमारी एक्चुअली में मीट कर रही है, इसका मतलब कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये देखिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा सी पे, ठीक है, इमेज कहाँ बना? सी पे। कैसा बना? सेम साइज़ का बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना। ठीक है। अब और थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूँ बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में अगर रख दूँ तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? लास्ट टाइम हमने देखा था कि सी पे रखा था तो सी पर ही बन रहा था। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा और खिसक जाएगा आगे। ये मैं बस एक टर्म्स ऐसे यूज़ कर रहा हूँ कि खिसक जाएगा आगे, ऐसा होता नहीं है ना। ये प्रॉपरली मतलब एक बनाया हुआ है, चेक किया गया हुआ बाकायदा। ठीक है, ये बस मैं याद करने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा सा आगे खिसका तो ये थोड़ा सा पीछे खिसक जाएगा, है ना। ओके, तो हमने बी और सी और एफ के बीच में रखा, तो हमने देखा कि इंसिडेंट रे आया, फोकस से पास कर गया। और मैंने बताया था जो सी से लाइन पास करती है, जो इंसिडेंट रे पास करती है वो कैसी होती है? रीबाउंड कर जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सी से रेस गई तो ये वापस रीबाउंड कर गई। ठीक है, और हमारा इमेज कहाँ बना? बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे बना हमारा इमेज। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हमने बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ रखा तो बियॉन्ड सी हमारा इमेज बना। कैसा बना? थोड़ा और बड़ा बन जाएगा, दैट इज़ इनलार्ज्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब मैं बात करूँ फोकस की। ठीक है, कि अगर फोकस पे ही रख दिया तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया। हमने फर्स्ट वाला जो केस था इसमें हमने देखा था कि हमारी जो रेज आ रही थी वो इन्फिनिटी से आ रही थी। ठीक है, और फोकस पे मीट कर रही थी, तो कितना छोटा सा इमेज बन रहा था, मतलब वेरी डिमिनिस्ड बन रहा था। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को ही जो है फोकस पे रख दिया है। ठीक है, तो इसमें जो रेज होती हैं वो इन्फिनिटी पे जाके, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल रही होती हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा इमेज होता है, सॉरी, वो कहाँ पर बन रहा होता है? वो बन रहा होता है इन्फिनिटी पे। और कैसा बनेगा? वेरी लार्ज इन साइज़, जो कि बहुत बड़ा होगा साइज़ में। ठीक है, वेरी लार्ज इन साइज़
एट इन्फिनिटी पे मिल जाएगी, और रियल एंड इन्वर्टेड बिकॉज वो एक्चुअली में मीट कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने रख दिया इनको फोकस और ऑब्जेक्ट को अगर मैंने रखा फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, तो क्या होगा। फोकस और पोल के बीच में रखा तो मैंने बोला था आपको कि भैया जो सी से जो इंसिडेंट रे पास करती है वो जो उसका लाइक वापस से रीबाउंड कर जाती है उसी डायरेक्शन में जो इंसिडेंट रे होती है, ठीक है। और अगर कोई जो इंसिडेंट रे है वो पोल्स जाके टकराती है तो उसी एंगल पे वापस आती है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला फार्मूला है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेज जो है वो एक्चुअली मीट नहीं कर पा रही हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि रेज कहीं भी एक्चुअली एक रे यहाँ पर जा रही है, एक रे यहाँ पर, यानी कि वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, मतलब कभी भी मीट नहीं कर पाएंगी, कभी भी मिल नहीं पाएंगी। लेकिन हमें मिलाना तो है, तो हम क्या करते हैं, उनको पीछे की साइड एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। हम उनको पीछे की साइड एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। हमने एक्सटेंड किया और यहाँ पर जाके कहीं मिल गई तो हमारा इमेज इधर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है तो क्या हमारी रेज जो है वो मिल पा रही हैं, जो इंसिडेंट रेज हमारी जो क्या कट कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं। इसका मतलब कैसा बनेगा हमारा इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और साइज़ कैसा होगा, इनलार्ज होगा, ठीक है। आ जाइए ऊपर, बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर बना, मिरर के पीछे बन रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मिरर है हमारा तो ये पीछे बन रहा है, ठीक है। कैसा बना, इनलार्ज बना। और वर्चुअल एंड इरेक्ट बिकॉज हमारी रेज जो है वो मीट नहीं कर पा रही हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हम कन्वेक्स मिरर की देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। सिर्फ दो ही हैं यहाँ पर, आप इनको भी याद कर लेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूँ, इसमें दो ही केसेस बनते हैं, या तो मैं इन्फिनिटी पे रख दूँ या फिर मैं कहीं और रख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें मैं पहले अगर इन्फिनिटी पे रखता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, रेज आई, स्ट्राइक करके वापस चली गई, फिर से रेज आई वापस चली गई, रेज आई वापस चली गई। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्सटेंड करते हैं और मिलाते हैं उसको वर्चुअल फोकस पे, ठीक है। ये हमारा वर्चुअल फोकस है, इस पर मिला रहे हैं हम, ठीक है। इसमें हमारी रेज एक्चुअली मीट कर पा रही है कि एक्चुअली में मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही। इसका मतलब कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हैं आप, कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो कहाँ पर जाके मिलेगी, फोकस पे जाके मिल रही है, तो कैसा बनेगा हमारे पास, बहुत छोटे साइज़ का बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज एट फोकस बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर ही बन रहा है ना भाई। उसके बाद बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, कहीं भी रख दो, बिटवीन इन्फिनिटी सी पे रखो, एफ पे रखो, सब पे एक ही बनेगा इसमें, दूसरे वाले केस में। तो मान लो मैंने कहीं यहाँ पर इमेज रख दिया तो आई स्ट्राइक करके वापस चली गई, इधर गई, सी पे जा रही थी यहाँ पर, और वापस सी पे मैंने क्या बताया था, कोई भी इंसिडेंट आती है तो वापस रिबाउंड कर जाती, ठीक है। तो कहीं हमारा बिटवीन पी एंड एफ वो इमेज बनता है, तो बिटवीन पी एंड एफ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा साइज़ में, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो साइज़ होता है वो कभी भी इनलार्ज नहीं बन पाता, या तो हाईली डिमिनिश्ड होगा जबकि हमारा फोकस से पास होती है रेज में, मतलब पास हो जाती है, या फिर अगर बिटवीन पी एंड एफ बनती है तो हमें पता है कि डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा, तो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर की बात कर लेते हैं, है ना। तो कनकेव मिरर का यूज़ जनरली कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें ना थोड़ा सा बड़ा इमेज दिखाना होता है, थोड़ा सा लार्जर इमेज, कहीं ना कहीं ये हमारे देखेंगे तो इमेज को कन्वर्ज कर रही होती हैं, है ना, कहीं एक जगह इकट्ठा कर रही होती हैं, और जो कन्वेक्स होता है वो डाइवर्जिंग कर कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमें वास्ट एरिया, मतलब बड़े एरिया को दिखाना हो तो हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो कनकेव मिरर एक मतलब मैं बोलूँ तो एक हमें बड़ा इमेज दिखाने के लिए, मतलब छोटे से इमेज को बड़ा सा दिखाने के लिए, है ना। तो कनकेव मिरर का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं टॉर्चेस में, सर्च लाइट वगैरह में, व्हीकल्स के हेडलाइट में, ठीक है, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। अगर आप देखें इस इमेज को तो ये पावरफुल पैरेलल इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना। आपने देखा होगा अपने पापा को शेविंग करते हुए, या फिर आप खुद भी शेविंग करते हो तो हम लोग उसमें लार्जर फेस देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। डेंटिस्ट जो होते हैं उनके पास आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे दांत में जब हो जाता है कीड़ा,
जो कि आप ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं तो उनको निकालना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। तो जो हमारा डॉक्टर होता है वो कैसे देखता है, डेंटिस्ट, ठीक है, कैसे देखता है, कनकेव मिरर से। उनके पास होता है ना वो छोटा सा वो डंबा सा डंडा जिसमें कि छोटा सा मिरर लगा होता है और उसमें लार्ज इमेज दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद लार्ज कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो कंसेंट्रेट करते हैं सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस, ठीक है। आपने सोलर कुकर वगैरह का नाम सुना होगा, वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, अगर ये आपने छतरी देखी है वो डिश वाली जो इस तरह से होती है एंटीना वाली, जिसके ऊपर यहाँ पर ऐसा कुछ लगा होता है, एक मिनट कुछ ज़्यादा गंदा बन गया है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ लगा होता है, छतरी लगा होता है, टाटा स्काई हो गया, जो भी है, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पहले बता दूँ है ना तो ये अगर देखा होगा आपने तो यहाँ पर छतरी लगी होती है और यहाँ पर होता है। तो मेरे फ्रेंड ने क्या किया था ना कि इस पूरे पे जो मिरर लगा दिया था, यहाँ पर इस पूरे पे मिरर लगा दिया था और यहाँ पर लगाया उसने पेपर। तो क्या हुआ कि जो सारी लाइट थी आई और कंसंट्रेट होके इस पे आने लग गई, ठीक है। सारी लाइट आई और कंसंट्रेट होके इस पे आने लग गई, ठीक है। इस तरह से आया और इस तरह से लाइट आने लग गई और वो कागज़ को तुरंत जला दिया उसने। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सनलाइट कितना पावरफुल है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेट किया हो उसको तो वो आग लगा सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ अगर कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर जो होता है हमारा रियर व्यू, जो कि बड़े साइज़ को, एक बड़े लैंड को कवर करता है। तो हमने देखा है कि आपने कॉमनली यूज्ड इन रियर व्यू, ठीक है। आपने देखा होगा उस पर लिखा होता है कि जब ऑब्जेक्ट पास में आ जाएगा तभी वो अपीयर होगा अच्छे से, नहीं तो छोटा छोटा दिखता है वो, है ना। तो दीज मिरर फिटेड ऑन साइड्स ऑफ व्हीकल्स इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम, फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग, ठीक है। कन्वेक्स मिरर आर प्रिफिटेड बिकॉज दे आर गिवन इरेक्ट थ्रू डिमिनिस्ड इमेज, ठीक है। बड़ा सा इमेज दे पाते हैं हमें जो कि छोटे छोटे साइज़ में होता है। वाइडर व्यू के लिए हम होता है, ठीक है, कर्व्ड आउटवर्ड्स, है ना। दस convex mirror enables to view much larger would be possible in a plane mirror, ठीक है। अभी मैं बात कर लूँ साइन कन्वेंशन की, ठीक है। साइन कन्वेंशन ही बहुत ज़रूरी है, ऐसे सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। मिरर फार्मूला पहले मैं बता दूँ आपको। मिरर फार्मूला की अगर बात कर लें तो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। एफ आपको पता है फोकल लेंथ होता है, ठीक है ना। u जो हमारा होता है ये होता है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल और इज कॉल्ड योर डिस्टेंस लाइक u, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस, सिंपल याद रखो, है ना, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और v हो जाता है हमारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ओके, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला है यार, कहाँ लिखूँ। एक होता है हमारा मैग्नीफिकेशन, ठीक है। एक होता है हमारा मैग्नीफिकेशन, इसको इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है। आ जाओ। एक होता है मैग्नीफिकेशन, हैंड राइटिंग सुधर गई मेरी, ठीक है। तो m से डिनोट करते हैं, जिसमें कि होता है ऊपर में h डैश अपॉन में h। h डैश क्या होता है, ये होता है हाइट ऑफ इमेज और ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो m को कैसे लिखते हैं, h डैश बाई में h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये होता है हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप, है ना। नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए, बताऊंगा दोबारा से अगली बार में, या फिर वहीं समझा दूंगा, ओके। वन मोर थिंग अबाउट मैग्नीफिकेशन, जो हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होता है ना, उसके लिए जो हमारा m होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। m जो होता है नेगेटिव होता है, किसके लिए, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, ठीक है। और m हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है, किसके लिए, तो वर्चुअल एंड, एक मिनट, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। याद रखेंगे आप इसको हमेशा, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो, ओके। आइए अब मिरर फार्मूला हो गया हमारा, मैग्नीफिकेशन हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने देख ली, ठीक है। मैग्नीफिकेशन अगर इज इक्वल टू 1 है कहीं पर, ठीक है, इसका मतलब वो इमेज कैसा बन रहा है, सेम साइज़ का, इक्वल टू 1। अगर m इज़ लेस देन 1
ठीक है, यानी कि मैग्नीफिकेशन कैसा है, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज़ कैसा बन रहा है ना, वो यानी कि छोटा बन रहा है ना। आई होप समझ पा रहे होंगे। और m इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि जो इमेज का साइज़ है वो कैसा है, वो बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज़ से, है ना। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो हमारा छोटा है और इमेज का साइज़ जो है वो बड़ा है, तो हमारा मैग्नीफिकेशन इज़ ग्रेटर देन 1। माइनस और प्लस का फंडा मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, है ना। बराबर हुआ तो ये, छोटा हुआ तो ये, बड़ा हुआ तो ये, है ना। आइए साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। टाइम ज़्यादा हो गया आई नो, बट इसको ख़त्म ही कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। सोचा था आज ही कराऊंगा, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो नहीं करा पाऊँगा, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चंस, पेपर्स नहीं, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली। तो क्या हो रहा है ना। साइंस कन्वेंशन देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट कर लेते हैं। अच्छा, आपने अगर देखा हो, ये हमने देखा होता है बचपन में, सीखते आ रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अगर हम इस तरफ चलते चले जाते हैं तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाता है, यानी कि 1 2 3 इस तरह से बढ़ते हुए चला जाता है। लेकिन अगर हम इस तरफ को जाते हैं एक्स एक्सिस में ही, तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती रहती है, यानी कि -1 -2 -3 ऐसे ऐसे मिलता है, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं वाई एक्सिस के साथ बोलूँ, तो अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती हैं। अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो -1 -2 -3 नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती हैं। सेम चीज़ अगर मैं ऊपर अप्लाई करूँ, ये दिया हुआ है, ठीक है, ओके, आ जाइए। तो सेम चीज़ अगर मैं ऊपर अप्लाई करूँ तो ये हमारा पोल है, ये हमारा तो जो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यही हटो, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर जाते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। और अगर जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे हमें नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती है, ठीक है। तो ये अगर हमें बोला जाए तो इस तरफ जो है डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो हमें नेगेटिव लेना है वैल्यूज़ को। अगर हम राइट की तरफ मूव करने लगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा वैल्यूज़, ठीक है। अगर हम ऊपर की साइड जा रहे हैं तो हमारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, और अगर नीचे की साइड जा रहे हैं तो हमारी वैल्यूज़ हमें कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो हमेशा पोल से चलते हैं, है ना, हमेशा ही पोल से चलते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इंसिडेंट रे को, ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यही था हमारा जो साइन कन्वेंशन था, है ना। अगर पोल से हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, तो हमें नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती है, पोल से राइट की तरफ जाते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती हैं। तो अगर मैं कनकेव मिरर के केस में बात करूँ तो हमारा यू क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। वी भी क्या रहेगा, क्योंकि वो भी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वो भी हमारा इधर ही मिलता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है तो इमेज भी हमारा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर रखा है तो इमेज कहीं यहाँ पर बन रहा है, यानी कि दोनों तो इस साइड ही मिल रहे हैं, तो कैसा है, नेगेटिव होगा वो, ठीक है। फोकल लेंथ भी हमारा यहाँ पर मान लीजिए फोकस है अगर, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा। अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लें, मतलब ऑब्जेक्ट हम हमेशा इधर रखते हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हमेशा जो इमेज होता है वो नीचे की तरफ बनता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमेशा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात कर लें, तो अगर आपने देखा होगा तो कन्वेक्स मिरर का फोकस इस साइड होता है, यानी कि हम इस साइड जा रहे हैं पोल से, यानी कि फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में। तो ऐसे ऐसे करके आपको देखना है ना। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। वैसे आप देख सकते हैं मैं आज चक्कर में था कि न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, बट टाइम ज़्यादा हो गया है ना। तो नेक्स्ट टाइम प्रीवियस ईयर पेपर में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं उन्हीं को डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, है ना। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, है ना, स्माइल करते रहिए, थोड़ा सा टेंशन ना लीजिए, सब हो जाएगा, है ना। ओके बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।